नेक्स्ट टॉपिक अपना एनवे कटिबंध से निर्दिष्ट बिंदु की औसत दूरी। एनवे कटिबंध से निर्दिष्ट बिंदु की औसत दूरी। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है? हमें इस कटिबंध से, किसी भी कटिबंध से बिंदु P की जो औसत दूरी है उसे निकालना है। उसके लिए भी अपन सामान्य सी चीजों मैथमेटिक्स का ही उपयोग करेंगे। चलिए लिखेंगे इसमें एनवा कटिबंध Rn तथा Rn में -1 त्रिज्याओं के Rn तथा Rn-1 त्रिज्याओं के वृत्तों के मध्य का क्षेत्र होता है। वृत्तों के मध्य का क्षेत्र होता है। वृत्तों के मध्य का क्षेत्र होता है। मध्य का क्षेत्र होता है। क्षेत्र होता है। अतः बिंदु P से एनवे कटिबंध की औसत दूरी, ये Mn बिंदु है, ये Mn-1 बिंदु है। ठीक है, औसत दूरी क्या होगी? औसत कैसे निकालते हैं अपन? दोनों का योग डिवाइडेड बाई 2। xn इक्वल्स टू p mn प्लस p mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। p mn प्लस p mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसके बाद में हमको p mn निकालना है और p mn माइनस 1 निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये b है और ये होगी b प्लस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और ये होगी b प्लस n लैम्डा बाई 2। b प्लस n लैम्डा बाई 2। चलिए दोनों का मान रख देंगे तो ये क्या होगा? b प्लस n लैम्डा बाई 2 प्लस b प्लस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स अस b प्लस n लैम्डा बाई 2 प्लस b प्लस n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2b प्लस n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। 2b प्लस n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। b प्लस b 2b n लैम्डा प्लस n लैम्डा बाई 2, तो ये हाफ है तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो xn की वैल्यू निकालते हैं अपन b प्लस n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4
ये अपने पास क्या आ गई, औसत दूरी आ गई। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसी प्रकार n माइनस वन वे कटिबंध की n माइनस वन वे कटिबंध की बिंदु P से औसत दूरी क्या होगी, n की जगह n माइनस वन रख देंगे अपन, x n माइनस वन इक्वल्स टू b प्लस n माइनस वन लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई फोर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस n लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई फोर, विच गिव्स अस b प्लस n लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई टू का अपन कॉमन ले लेंगे, होगा वन माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस n लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई टू हाफ लैम्डा बाई फोर, b प्लस प्लस लैम्डा बाई टू, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू, b प्लस n लैम्डा बाई टू माइनस थ्री लैम्डा बाई फोर। चलिए b प्लस n लैम्डा बाई टू अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, टू n वन माइनस n लैम्डा है तो n b प्लस स्टेट हो रही है इन पे माइनस लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई फोर, ठीक है, ये आ गया x n माइनस वन, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गई n वे कटिबंध से औसत दूरी और ये आ गई n माइनस वन वे कटिबंध से औसत दूरी। अतः है, इसके बाद में लिखेंगे अतः दोनों कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं में पथांतर क्या होगा, औसत दूरियों का अंतर ही पथांतर होगा।
चलिए पथांतर xn minus xn minus 1 which gives us b plus n lambda by 2 minus lambda by 4 minus b plus n lambda by 2 minus 3 lambda by 4. चलिए b plus n lambda by 2 minus lambda by 4 minus b minus n lambda by 2 plus 3 lambda by 4. b से b कैंसिल, n lambda by 2 से n lambda by 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 lambda by 4 minus lambda by 4 equals to 4 3 lambda minus lambda 2 lambda by 4 lambda by 2. पदांतर डेल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2. पदांतर डेल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2. ये जो पथांतर है वो n वे और n-1 वे जो कटिबंध है उनसे पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर है. देखिए इससे अपन को एक बात का पता चलता है, ये पथांतर n पर निर्भर नहीं करता. किन्हीं भी दो क्रमागत कटिबंधों से, क्रमागत ध्यान रखेंगे, किन्हीं भी दो क्रमागत कटिबंधों से निर्दिष्ट बिंदु पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य का पथांतर नियत रहता है. पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, तीसरे और चौथे जो क्रमागत कटिबंध हैं उनसे पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का जो पथांतर होगा वो हमेशा नियत ही रहेगा. ये आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे और चौथे से जो तरंगिकाएं पहुंच रही हैं उनके मध्य का पथांतर में लैम्डा बाई 2 रहेगा, ये नहीं है. कहने का मतलब ये है कि जब दो क्रमागत कटिबंधों की अपन बात करते हैं, चाहे से वो n-वा हो, n-1वा हो, या फिर पहला दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो, तीसरा चौथा हो, ठीक है, उनसे पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य का पथांतर सदैव लैम्डा बाई 2 ही रहेगा. उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो n पर निर्भर नहीं है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. चलो फोर्थ पॉइंट है अपना जो अपन को पढ़ना है वो है अर्धावर्ती कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं की कला. इसमें लिखेंगे दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 होता है. अतः कलांतर देखिए, कलांतर निकालने का एक फॉर्मूला है. कलांतर इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर. किसी भी तरंग का अगर तरंगिकाओं के मध्य का कलांतर अगर अपन को निकालना है तो हम पथांतर को निकालेंगे और उसे 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपने पास कलांतर आ जाएगा. 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, इसमें कितना है लैम्डा बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, पाई. तो कलांतर का मान क्या आ गया, पाई. तो हमने क्या लिखा,
कि दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 होता है, जिसका मान पाई कलांतर के बराबर होता है। पाई कलांतर के बराबर होता है। पाई कलांतर के बराबर होता है। देखो पाई जहां पे कलांतर आ जाता है ना, वहां पे ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विभिन्न कटिबंधों से बिंदु P तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं बिंदु P तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य कलांतर पाई होता है। अर्थात एकांतर कटिबंधों से जैसे पहले, तीसरे, पांचवें अथवा दूसरे, चौथे, छठे, पहले, तीसरे, पांचवें अथवा दूसरे, चौथे, छठे कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य की कला एक समान होती है। अर्थात वो समान कला के होते हैं। पहले, तीसरे और पांचवें कटिबंध से पहुंचने वाली तरंगिकाएं समान कला में जाएंगी और उनके जस्ट अपोजिट में पहुंच जाएंगी दूसरे, चौथे व छठे। देखिए, अगर पहले का अपन कलांतर की कला 0 माने तो दूसरे की कितनी होगी? पाई। फिर तीसरे की 0 हो जाएगी, फिर चौथे की पाई हो जाएगी, फिर पांचवे की 0 हो जाएगी। पहला, तीसरा और पांचवा तो सेम कला में है और चौथा, दूसरा और छठवा भी क्या है? सेम कला में है। तो पहले किसी की भी 0 हो सकती है, किसी की भी पाई हो सकती है, लेकिन अंतर कितना होगा? पाई का। कला का मान कुछ भी हो, लेकिन अंतर कितना होगा? पाई का होगा। ठीक है, तो वो पाई का जो अंतर है वो क्या स्थापित कर देगा कि एकांतर क्रम के कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं क्या होंगी? समान कला में होंगी। चलिए, ये अपना हो गया कलांतर या कला का मान जो अपन ने निकाला कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाले के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन, 5th टॉपिक, अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम। इसमें लिखेंगे अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर आयाम निम्न कारकों पर निर्भर करता है।
पहला है कटिबंध के क्षेत्रफल, कटिबंध के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, कटिबंध के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। दूसरा है बिंदु P की कटिबंध से औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु P की कटिबंध से औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड लिखेंगे कटिबंध की तिर्यकता, कटिबंध की तिर्यकता, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। 1 + cos थीटा n, इसको कटिबंध की तिर्यकता कहते हैं। कटिबंध की तिर्यकता के समानुपाती होता है, कटिबंध के तिर्यकता के समानुपाती होता है। यहाँ थीटा n कोण है, यहाँ थीटा n कोण है, यहाँ थीटा n क्या है? कोण है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। ये जो कोण है इसे थीटा n कहते हैं अपन। तो ये दूरी b है ही, ये o है, ये m n है। इसके बाद में लिखेंगे थीटा n का मान बढ़ने पर, थीटा n का मान बढ़ने पर कोस थीटा n का मान कम होता है, कोस थीटा n का मान कम होता है, जिसके कारण आयाम का मान भी कम होता है, आयाम का मान भी कम होता है। के बाद लिखेंगे माना पहले दूसरे तीसरे, माना पहले दूसरे तीसरे nवें कटिबंध से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं का आयाम क्रमशः R1, R2, R3, Rn है।
क्रमशः R1, R2, R3, Rn है। दूरी बढ़ने के कारण हम कह सकते हैं कि R1 is greater than R2 is greater than R3 dash 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 is greater than Rn। दूरी बढ़ने के कारण हम कह सकते हैं कि R1 is greater than R2 is greater than R3 dash 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 Rn। चलिए इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि दो क्रमागत कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य का कलांतर पाई होता है। अतः परिणामी आयाम R equals to R1 minus R2 plus R3 minus R4 plus R5 minus R6। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2, ठीक है, प्लस R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4। ऐसे ही अपन क्या करेंगे? प्लस R5/2 प्लस R5/2 माइनस R6, ठीक है, विच गिव्स अस R1/2 प्लस R1/2 प्लस R3/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R5/2 माइनस R4। ऐसे आगे अपन क्या करते रहेंगे, इनको चलाते रहेंगे, ठीक है, विच गिव्स अस R1/2 प्लस R1 प्लस R3/2 माइनस R2 प्लस R3 प्लस R5/2 माइनस R4। ठीक है, ये हो गया। अपन ने रीअरेंज किया है इनको और कुछ भी नहीं किया, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई, हाफ हाफ में कन्वर्ट किया है और इसको रीअरेंज किया। इसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि R1 plus R3/2 is nearly equal to R2, R3 plus R5/2 is nearly equal to R4, अतः अपन क्या करेंगे, which gives us R equals to R1/2 plus R2 minus R2 plus R4 minus R4 dash dash dash। सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे तक के साथ, which gives us R is nearly equals to R1/2। परिणामी आयाम क्या होगा, R1/2 के ही लगभग समान होगा। ठीक, अब लास्ट में एक टर्म अगर अपन एनवे की बात करें तो बचेगी, तो क्योंकि अपन कटिबंधों की संख्या बहुत ज्यादा रखते हैं इसलिए एनवे कटिबंध का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। अतः अपन एनवे Rn के पदों को अपन क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रह नहीं जाएगा, क्योंकि n एक बहुत बड़ी संख्या होती है तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रह नहीं जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/2। तो अपन क्या कहेंगे, अतः किसी बिंदु पर परिणामी आयाम प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध की वजह से उत्पन्न
आयाम का आधा होता है, आयाम का आधा होता है, आयाम का आधा होता है। अतः बिंदु P पर तीव्रता, अतः बिंदु P पर तीव्रता I इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, R स्क्वायर सॉरी, I इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये अपन व्यतिकरण में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु पर तीव्रता का मान तरंग के आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होता है। चलिए I इज प्रोपोर्शनल टू R1/2 का होल स्क्वायर। चलिए विच गिव्स इट I इज प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, I इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू K R1 स्क्वायर बाई 4, I इक्वल्स टू I1/4, सिंस K R1 स्क्वायर इक्वल्स टू I, सिंस K R1 स्क्वायर इक्वल्स टू I। चलिए ये आ गया। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर तीव्रता, तीव्रता प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण, अतः बिंदु P पर तीव्रता प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण उत्पन्न तीव्रता की, उत्पन्न तीव्रता की 1/4 होती है, 1/4 होती है। ये होते हैं फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं इनपे, ठीक है, आसान है। चलिए